हेलो भाइयों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये हमें अपनी जो डेली लाइफ है उसमें भी पता होना चाहिए कि भाई, जो टाइम है उसका जो निर्धारण किया गया था वो किस बेसिस पे किया गया, किस बेसिस पे उसका निर्धारण हुआ। आज हम किस स्टेज पे हैं। जो हम लिखते हैं, ये आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जीएमटी प्लस 5.5 घंटे, ये क्यों लिखते हैं, इसका रीजन क्या है। ठीक है। ये जो हमारा जो टाइम जोन है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट क्यों है, कहाँ है। हाउ टू मेक टाइम जोन्स, टाइम जोन कैसे बनते हैं। ग्रीनविच 0 डिग्री पे क्यों लिया गया है, जीएमटी क्या है। ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या है, ग्रीनविच क्या है। आज इन सारे क्वेश्चनों का आंसर इस सेशन में होने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो पूरे सेशन में बने रहिए, मजा आएगा। आपको बहुत कुछ सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इसमें से ढेरों क्वेश्चन आते ही हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बात करेंगे, अगर एक मैं बात करूं, एक एसएससी के एमटीएस का जो पेपर होता है, एमटीएस के पेपर से लेके एसएससी के हर पेपर में आता है। उसके बाद आप यूपीएससी में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिफेंस सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और बात करूं, जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी सेंटर के एग्जाम्स होते हैं, सभी में इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। क्वेश्चन इसमें से बचता नहीं है कि ना आए। अच्छा, इसमें क्योंकि देखिए ज्योग्राफी का टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, इसका रीजन है। ये 1 घंटे में 15 डिग्री का जो रीजन है, इसका पढ़ेंगे। ईस्ट में टाइम ऐड क्यों होता है, वेस्ट में सब्सट्रैक्ट क्यों होता है, ये पढ़ेंगे। और पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी टाइम को कैलकुलेट कैसे करें, वो भी इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बड़े ही इजी लैंग्वेज में पूरा मैटर मैंने बताया है आपको। जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से और हिस्ट्री से पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अगर मैं आपसे पूछूं जनरली कि भाई ये बताओ कि आज से 150-200 साल पहले, जब घड़ियां नहीं थी, ठीक है, आज तो सभी के पास घड़ी है, मोबाइल फोन है। अभी घड़ी का भी टाइम जाने लगा है, अभी सभी के पास मोबाइल फोन है। उससे पहले जब घड़ियां नहीं थी, तब भी तो लोग टाइम देखते थे। हमारे दादाजी लोग, परदादा लोग, जो हमारे से 3-4 जनरेशन पहली जनरेशन थी, वो भी तो टाइम देखती थी। तो वहां से स्टार्ट करते हैं और फिर आएंगे अभी तक। तो देखिए, जो हिस्ट्री की बात करूं अगर मैं इसकी, तो हिस्ट्री इसकी एंशियंट टाइम्स में हाउ डिड पीपल मेजर टाइम, भाई वो टाइम कैसे मेजर करते थे, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो मॉडर्न क्लॉक्स हैं, इनसे पहले लोग टाइम मेजर करने के लिए सन, जो मेन हमारा टाइम मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट था या सोर्स था, वो था सन। सन से ही हम टाइम को मेजर करते थे। जनरली होता क्या था, हमारे 2-3-4 जनरेशन पहले लोग क्या करते थे, जब हमारा जो सन था वो बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता था। ठीक है, मान लो ये बंदा है और यहाँ पे ये सन आ गया है भाई। ठीक है, तो जब इसकी जो छाया है वो बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, तब हम मानते थे कि भाई दिन के 12 बज गए हैं अभी। ठीक है, तो हम मानते थे कि 12 बज चुके हैं अभी। ठीक है, सुबह जब सूरज निकलता था तो मान लेते थे भाई मॉर्निंग सुबह हो गई। नून मतलब जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ गया। इवनिंग जब वो अस्त होने लगा। तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते थे। ठीक है,
बट एग्जैक्ट टाइम का हमें पता नहीं होता था। तो हुआ क्या, उस टाइम पे सन डायल्स का मेनली यूज किया जाता था वो टाइम को मेजर करने के लिए। हर शहर का एक अपना लोकल सोलर टाइम होता था। जिस शहर में सूरज सर के ऊपर आ जाता था, जिस टाइम पे आता था, उसी टाइम हम मान लेते थे कि 12 बज गया। ठीक है, क्लियर है भाइयों? तो एवरी टाउन, टाउन मतलब हर शहर का जो टाइम का डिफरेंस था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंस उसमें रह जाता था। उसके बाद हुआ क्या, 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी में एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होने लगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने लगी, रियल प्रॉब्लम जो थी वो थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आ गया, जब इंडस्ट्रीज अंग्रेजों ने लगानी शुरू कर दी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पे उस टाइम पे किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे जब डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो देखिए जब रेलवे कनेक्टेड सिटीज हो गई, भाई ट्रेड होने लगा, इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन हो गया, तो ट्रेनें चलने लगी। ठीक है, दो शहरों के बीच में जब ट्रेनें चलती थी, टेलीग्राफ जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होने लगा। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ गया, एक देश से दूसरे देश सामान जाने लगा। ठीक है, स्टीम शिप्स थे जो ओशियन को वो क्रॉस करने लगे रेगुलरली। क्यों? क्योंकि ट्रेड होता था। तो अभी जो लोकल टाइम था जिसको हम एक मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं था, सूरज से हम उसको सन से पहचानते थे, उससे टाइम को मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम क्या आई कि जो रेलवेज का शेड्यूल था, मेनली सबसे मेन रीजन था रेलवेज का, ट्रांसपोर्ट का, वो बड़ा ही मैसी हो गया। मैसी समझते हो? मतलब क्लियर नहीं था कौन सी ट्रेन कहां से कब जा रही है, किस टाइम पे पहुंच रही है, कोई टाइम का कोई कैलकुलेशन उस टाइम पे नहीं था। पता ही नहीं चलता था भाई कितना टाइम ले रही है। अभी तो हम हर चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं आज की लाइफ में कि भाई अगर हम इंस्टामार्ट से या स्विगी से, दोनों एक ही हैं, ठीक है, किसी से भी मान लो हम ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्डर आने में 5 मिनट लग रहे हैं, हम फोन से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से किसी से भी हम ऑर्डर करते हैं तो अभी तो हम बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को। उस टाइम पे बड़ा मैसी हो गया था क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास सोर्स नहीं थे टाइम को मेजर करने के लिए। क्लियर है? तो ये बड़ा ही मैसी हो गया था। ट्रेन के जो एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो काफी बढ़ गई थी। तो हुआ क्या, उस टाइम पे दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे उन्होंने निर्णय लिया कि भाई एक ऐसा टाइम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में काम करे। ठीक है, तो टाइम जोन होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में काम करे। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन, जिसको बोलते हैं एक बड़ा डिसीजन लिया गया। वो डिसीजन क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो डिसीजन था कि जीएमटी का, कि भैया ग्रीनविच मीन टाइम बनाओ, जिससे हम पूरी दुनिया को टाइम जोन्स में बांट दें और हर देश का अपना अलग से टाइम जोन हो। तो ये बिग डिसीजन कब लिया गया? ये 1884 में, जैसा कि आप देख रहे हैं 1884 में एक बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पे लिया गया। अब डिसीजन लिया किसने? उस टाइम पे सुप्रीम पावर कौन था भाई? सुप्रीम पावर ब्रिटेन, या मैं बोलूं यूके था उस टाइम पे। तो 1884 में 25 देशों की एक कॉन्फ्रेंस होती है। क्लियर है? 1884 में 25 देश मिलके एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। और कॉन्फ्रेंस कहां पे होती है? कॉन्फ्रेंस होती है वाशिंगटन डीसी में। कहां पे होती है? वाशिंगटन डीसी। यहां पे कॉन्फ्रेंस होती है, 25 देश यहां पे आते हैं, मिलते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस को नाम जो दिया जाता है, वो नाम उस कॉन्फ्रेंस को दिया जाता है इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है भाई साहब, मैं बता रहा हूं आपको।
यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां पे टाइम जोन का जी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, और वो कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, और वो कॉन्फ्रेंस कब हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में कितने देशों ने भाग लिया। तो देखो 4 क्वेश्चन यहां से जनरेट हुए हैं। सबसे पहला, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कब हुई थी, तो मैं बता दूं 1884 में हुई थी। ठीक है, कितने देशों ने भाग लिया, भाई 25 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कहां पे हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। उस मीटिंग का नाम क्या था, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, तो कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। क्लियर है यहां तक? अब आगे चलते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में कुछ डिसीजन लिए गए थे। देखिए, जब भी कोई मीटिंग होती है, अगर हम गांव की बात करें तो पंचायतें होती हैं, ठीक है, मंत्रियों की बैठक होती हैं, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में सत्र लगता है, उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। उसी तरह से इस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ डिसीजन लिए गए। वो डिसीजन क्या क्या लिए गए, सबसे पहले उसमें बताया गया कि भाई जो प्राइम मेरिडियन है उसको निर्धारित करो। देयर विल बी ओनली वन प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को चुना जाए कहीं भी पूरी दुनिया में, एक प्राइम मेरिडियन होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद दूसरा डिसीजन लिया गया, इट विल पास थ्रू ग्रीनविच। ये बोला गया कि वो ग्रीनविच से ही पास होना चाहिए। अब ग्रीनविच पे भी हम आएंगे कि ग्रीनविच है क्या, लेकिन पहले हम इन डिसीजनों के बारे में बात कर लें। पहला डिसीजन लिया गया कि एक प्राइम मेरिडियन होना चाहिए जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोले या 0 डिग्री अक्षांश बोले। दूसरा डिसीजन लिया गया कि वो ग्रीनविच से ही पास होना चाहिए। ठीक है, अब ग्रीनविच से ही क्यों पास होना चाहिए, उसके रीजन की भी बात करेंगे। और थर्ड जो डिसीजन लिया गया, वो लिया गया कि वर्ल्ड का जो टाइम है, मतलब पूरी दुनिया का जो टाइम है, वो वहीं से कैलकुलेट होगा भाई साहब। और ये होता है, आज भी वहीं से कैलकुलेट होता है। आपने घड़ियों को देखा होगा, अभी तो हमारे पास स्मार्टफोन आ गए, स्मार्टफोन से पहले बहुत लोगों ने कीपैड फोन चलाए होंगे, और जिन्होंने कीपैड फोन चलाए हैं, जब हम नया कीपैड फोन लेते थे, उसको हम ऑन करते थे, तो हमें टाइम और डेट उसमें सेट करना पड़ता था। भाई मैंने तो चलाया तो मुझे याद है। तो उसमें जब हम टाइम सेट करते थे, तो उसमें एक ऑप्शन आता था जीएमटी प्लस में 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट, और हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था भाई ये सिलेक्ट हमें, कोई बता सकता है? कोई बात नहीं, आज मैं ही बताऊंगा। क्योंकि जो ये तो इंडिया की बात है। ये जो हम टाइम जोन सिलेक्ट करते थे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडियंस हैं, तो हम टाइम जोन भी इंडिया का ही सिलेक्ट करेंगे। तो इंडिया का टाइम जोन है जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। ठीक है, अभी के जो फोन्स हैं हमारे पास, सभी के पास एंड्रॉयड फोन है, लोकेशन ऑन होती है, लोकेशन डिटेक्ट करता है, ऑटोमेटिक इस टाइम जोन पे हमें ले जाता है, तो हमें मैन्युअली ऐड करने की जरूरत होती नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो पूरी दुनिया का जो टाइम था वो ग्रीनविच से ही कैलकुलेट हो रहा था, इसीलिए उसको बोला गया ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच का ही मीन टाइम है वो, जहां से पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई ग्रीनविच ही क्यों, क्यों ग्रीनविच को ही चुना गया? बहुत सारे शहर थे, ग्रीनविच को ही क्यों चुना गया कि भाई ग्रीनविच ही होगा? ठीक है, तो इसके बारे में यहां पे डिस्कशन करेंगे। तो ग्रीनविच को चूज करने के बहुत सारे रीजन थे, लेकिन अगर मैं मेन रीजन की बात करूं, तो मेन रीजन ये था कि जो ट्रेड होता था उस टाइम पे, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारे देशों पे उस टाइम पे ब्रिटिश का कब्जा था, और ब्रिटिश जो पावर थी उस टाइम पे, मतलब एक अपने आप में एक वर्ल्ड पावर के रूप में ब्रिटिश उस टाइम पे था। तो जो जितना भी ट्रेड होता था एक देश से दूसरे देश में,
एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, वो मोस्टली ब्रिटिश के लोग ही करते थे। हाँ, ब्रिटिशर्स ही करते थे। तो वो जो ट्रेड होता था वो शिप्स से होता था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से होता था, ट्रक से होता था, बहुत सारे उस टाइम पे वो थे। तो जब ब्रिटेन ही सब कुछ डिसाइड करने वाला था उस टाइम पे, ब्रिटेन के पास नेवल पावर सबसे ज्यादा थी, तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन का एक लंदन में एक शहर है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच, एक जगह है ग्रीनविच नाम की, लंदन के अंदर ग्रीनविच नाम की एक जगह है, उसके अंदर एक लैब है उनकी जिसको बोलते हैं रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। ये एक उनके पास लैब है वहां पे ग्रीनविच में, क्लियर है। तो देखिए ब्रिटेन में लंदन है, लंदन के अंदर ग्रीनविच है, और ग्रीनविच के अंदर रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच नाम की एक लैब है, ठीक है। तो इस लैब से बोला कि इस लैब से ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाएगा। लॉन्गिट्यूड का मतलब है अक्षांश रेखाएं, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश यहीं से जाएगी, क्योंकि सुपर पावर कौन था उस टाइम पे, ब्रिटेन। अच्छा, इस लैब से क्यों जाएगी, इस ऑब्जर्वेटरी से क्यों जाएगी, उसके पीछे भी रीजन था। उस टाइम पे जो भी ये ऑब्जर्वेटरी थी, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल जो हैं ऑब्जर्वेशंस वो यहीं से होती थी, यहीं से होती थी। ये वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी, एक लैब थी, बहुत ही फेमस लैब थी उस टाइम की। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने ये माना कि भैया 0 डिग्री जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर होगा। तो ग्रीनविच को चूज करने का यही एक प्रैक्टिकल रीजन था। क्लियर है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए ग्रीनविच की बात यहां पे हम करेंगे। इसमें जो ग्रीनविच है, आपको ये मैप दिख रहा होगा, इसमें आ जाते हैं। तो देखिए द प्राइम ग्रीनविच मेरिडियन, या प्राइम मेरिडियन बोल दूं या ग्रीनविच बोल दूं, ये जो लाइन है, ये जो रेड कलर की जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रही है, इस लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन का मतलब है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोल दूं या 0 डिग्री अक्षांश बोल दूं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। या मैं प्राइम मेरिडियन बोल दूं। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, प्राइम मेरिडियन किसको बोलते हैं, ऑप्शन में आएगा 0 डिग्री अक्षांश। ये आएगा आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में, समझ में आया। तो देखिए अब बात कर लेते हैं ग्रीनविच की। ये ग्रीनविच नाम का एक शहर है जो लंदन में है, और इसी पिन पॉइंट पे यहां पे ऑब्जर्वेटरी है जहां से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जा रहा है, और जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। क्लियर है। अब यहीं से इस 0 डिग्री से ही पूरी दुनिया का टाइम यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। अब देखिए ये तो पूरे वर्ल्ड को हमने दो भागों में बांट दिया इस 0 डिग्री से। इसके जो राइट साइड का है, ये वर्ल्ड मैप है, तो राइट साइड में क्या है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेस्ट है, ऊपर की बात करूं तो नॉर्थ है, और नीचे क्या है, साउथ है। क्लियर है। तो देखिए इस 0 डिग्री से अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, मूव करूं, तो है ईस्ट। इस तरफ जो टाइम है वो ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है टाइम। अब ये क्यों ऐड होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो सन है, सन हमेशा यहां से निकलेगा, ईस्ट से सन निकलेगा। तो ये जो एरिया है जो ईस्ट में है, ईस्टर्न मोस्ट, सबसे पहले सन यहां निकलेगा, फिर सन इधर इधर जाता चला जाएगा, है ना।
तो सन की डायरेक्शन होगी ये। तो आप देखो, अगर मान लो सन पहले यहाँ पे उदय हो रहा है तो सबसे पहले सुबह यहाँ होगी, सुबह के 6 सबसे पहले यहाँ बजेंगे। ठीक है, जैसे ही सन यहां से मूव करके यहां चला जाएगा तो अब यहाँ पे 6 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन अब जिस टाइम पे यहाँ पे 6 बज रहे हैं, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, 7 बज रहे होंगे। बात आ रही है मेरी क्लियर समझ में? क्योंकि अब सूरज जो है वो आगे आ चुका है। क्लियर है? जब सन यहां पहुंच जाएगा तो यहां पे तो 6 बज रहे होंगे, जब यहां पे 6 बज रहे होंगे तो यहां पे 7 बज जाएंगे। पीएम लिख रहा हूं भाई, एएम है ये। क्लियर है? और यहां पे 7 बज रहे हैं तो यहां पे 8 बज जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये है। तो ईस्ट की तरफ जब आप जाओगे तो टाइम जुड़ेगा। सेम जब आप वेस्ट की तरफ मूव करोगे, वेस्ट की तरफ, तो टाइम क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे कितने बज रहे होंगे, 11। यहां पे कितने बज रहे होंगे, 10। ये जो लाइन है ना, जो ये लाइन आपको दिख रही है, एक एक घंटे पे है ये। एक एक घंटे का मतलब 15-15 मिनट। समझ में आ रहा है? अरे ठीक, सॉरी, एक एक मिनट पे नहीं है, वो एक एक घंटे पे नहीं है, ये हैं 2-2 घंटे पे। ये हैं 2-2 घंटे पे। 2-2 घंटे पे क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो लाइन है ये 30-30 डिग्री की लाइनें हैं। कितने डिग्री की हैं, 30-30 डिग्री की। तो 30 डिग्री का मतलब है 2 घंटे। वो कैसे है वो हम कैलकुलेट आगे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाइयों, चलो आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? जब हम ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो टाइम ऐड होगा, जब वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो टाइम माइनस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा। ठीक है, क्लियर है? इंडिया कहाँ पे है, इंडिया ये रहा भाई। ठीक है, ये इंडिया है हमारा, है ना। हमारी जो टाइम की जो लाइन है वो यहाँ से गुजर रही है। यहाँ पे एक मिर्जापुर नाम का एक जगह है। कहाँ पे है, प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद बोलते थे। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? तो यहां से एक मिर्जापुर नाम के शहर से गुजर रही है। किसमें है, प्रयागराज में है। इसका जो लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो 82 डिग्री 30 मिनट इसका लॉन्गिट्यूड है ईस्ट। क्योंकि ये भाई प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में है ना, तो सारी डिग्रियों पे ईस्ट लगेगा। तो जो ये जो लाइन है ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब कैलकुलेट करना बताऊंगा। 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट क्यों ऐड करते थे अगली स्लाइड में बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, आज से पहले नहीं पता होगा क्यों 5.5 घंटे होते हैं, बस रटा होगा पेपर में। आया क्वेश्चन, भारत का मानक देशांतर कितना है, तो भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। भारत का समय ग्रीनविच से कितना ज्यादा है, 5.5 घंटे ज्यादा है। लेकिन आज तक ये नहीं सोचा होगा क्यों ज्यादा है, आज पता चल जाएगा भाइयों। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं टाइम जोन के क्रिएशन पे। टाइम जोन का क्रिएशन कैसे हुआ, ठीक है। टाइम जोन के क्रिएशन पे यहां पे बात कर लेते हैं। ग्रीनविच की जो कहानी है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। ग्रीनविच जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ है, ये बिल्कुल सेंटर की लाइन है। इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। पीएम लिख देता हूं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अच्छा, ये अपोजिट में दिखाया गया है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पूरी प्राइम मेरिडियन है। अच्छा, अब यहां पे आ जाते हैं। ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। अब देखो, जो अर्थ ये रोटेट करता है ये ऐसे रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। इस चीज का सबको पता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है भाई, ये एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं कि अर्थ जो है वो घूर्णन किस दिशा में करता है। तो ऑप्शन आते हैं पश्चिम से पूरब,
पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। ठीक है, बच्चे इसको भी गलत करके आते हैं भाई साहब, बिलीव नहीं करोगे आप, इसको भी बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में। एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीएचएसएल हो गया, उसके बाद नवोदय का, केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय का, इसरो, डीआरडीओ, दुनिया भर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अर्थ है वो हमारा पश्चिम से पूर्व की तरफ यहां पे रोटेट करता है। क्लियर है? तो जब एक रोटेशन वो अर्थ अपने कंप्लीट कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल यहां से ये पार्ट चलना शुरू किया और अपना एक रोटेशन करके वापस इसी स्थान पे आ गया, तो इसको यहां पे लगते हैं 24 घंटे। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे इसको एक अपना पूरा चक्कर लगाने में लग जाता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि भैया इसको 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर लगाने में। लेकिन आप एक चीज मुझे बता सकते हो कि जब ये अपने एक्सिस पे पूरा एक चक्कर इसने काट लिया, एक चक्कर काटने का मतलब है कितना डिग्री? अगर मैं डिग्री में बात करूं तो 360 डिग्री। अरे मानते हो इस बात को? कोई भी चीज आप खुद ही ले लो, आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो और आप घूम के अपने दाहिनी तरफ घूम के और आप दोबारा से ईस्ट की तरफ फेस कर लो, इसका मतलब है आपने जो चक्कर लगाया वो 360 डिग्री का लगा लिया है भाई। ठीक है, या मैं सीधी सी बात करूं, यहां पे समझा देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। एक बंदे का फेस इस तरफ है, अगर उसने फेस घुमा के इधर कर दिया इसका मतलब वो 90 डिग्री रोटेट कर लिया। उसके बाद इधर से फिर वो इधर घूम गया, फिर वो 90 डिग्री घूम गया भाई। यहां से फिर वो इधर घूमा, फिर 90 डिग्री घूम गया, और यहां से फिर जब वो घूम के यहां आएगा फिर वो 90 डिग्री घूम जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इजीली इसको समझ सको। ठीक है, तो पूरा जो ये राउंड हो जाता है ये कितने डिग्री का हो गया? 360 डिग्री का। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूम जाता है। जब ये 360 डिग्री 24 घंटे में घूमता है, तो जो ये मीटिंग हुई थी, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में ये भी डिस्कस हुआ गया था, डिसीजन लिया गया था कि पूरे धरती को, पूरी पृथ्वी को हम 24 भागों में बांटेंगे, क्योंकि 24 घंटे में अर्थ अपना पूरा चक्कर लगाती है, और जब 24 घंटे में अर्थ पूरा अपना चक्कर लगाती है तो पूरे वर्ल्ड को भी हम 24 टाइम जोन्स में बांटेंगे। क्लियर है? हर टाइम जोन जो होगा, ईच टाइम जोन जो होगा वो 1 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 1 घंटे का एक टाइम जोन होगा, 1 आवर का, या मैं बोल दूं 15 मिनट का। ये कैसे होगा इस पे भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए, अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री 24 घंटे में, यहां तक क्लियर है? 24 घंटे में क्योंकि रोटेट करती है एक चक्कर, तो 24 ही टाइम जोन होंगे। टोटल टाइम जोन कितने होंगे? 24। अब देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं जो मैंने अभी आपको बताया था कि 24 घंटे जो हैं वो बराबर लिख सकता हूं 360 डिग्री के। ये तो क्लियर है? तो 1 घंटे को अगर मैं निकालूं तो 360 डिग्री, और ये 24 चला जाएगा बर्थडे में, तो 24 यहां ले लूंगा। 24 से जब इसको काटूंगा तो 15 बार कट जाएगा, तो 15 डिग्री। इसका मतलब अर्थ को 15 डिग्री घूमने में, अर्थ को 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है। तभी तो उसको 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, जब भी तो एक पूरा दिन लगता है। लेकिन वास्तव में भाई 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वास्तव में जो टाइम लगता है, हम मान लेते हैं रफली 24 घंटे, वास्तव में 23 घंटे और 56 मिनट का समय पृथ्वी को अपना एक चक्कर लगाने में लगता है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, वास्तविकता सब 24 घंटे बताएंगे। किसी ने बताया हो 23 घंटे 56 मिनट तो बता दो, लेकिन आप जब इसको देखोगे, पढ़ोगे, एग्जैक्ट टाइम 23 घंटे 56 मिनट होता है।
क्लियर है? वो जो 4 मिनट होता है ना, 4 मिनट, वही दिन का घटना बढ़ना उस 4 मिनट से डिसाइड होता है। ठीक है, इसका भी एक अलग से लेक्चर लूंगा, उसमें बताऊंगा इसको। तो यहां पे आ जाते हैं हम। ये आ गया 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ऐसे भी बोल सकता हूं, और 1 घंटा को लिख सकता हूं 60 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 60/15। इसका मतलब 4 मिनट। यहां तक क्लियर है? तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगते हैं। क्लियर है भाई? 360 डिग्री घूमने में 24 मिनट लगते हैं, है ना? 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी 1 डिग्री जाएगी 4 मिनट उसको लगेंगे। कहने का मतलब है, इसको उल्टा सोचो कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री खिसक जाती है, 1 डिग्री घूम जाती है अपने एक्सिस पे। यहां आती है मेन बात। क्लियर है भाइयों? अब आ जाओ यहां पे। एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 1 आवर और 1 टाइम जोन। जैसे मैंने बताया है 24 घंटे हैं, 24 टाइम जोन है। तो 1 घंटा 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बराबर है। तो 1 घंटा 15 डिग्री बोल दूं, या 1 घंटा बोल दूं, या एक टाइम जोन बोल दूं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आते हैं, भैया टोटल कितने टाइम जोनों में पूरे अर्थ को बांटा गया है, पूरे वर्ल्ड को बांटा गया है? 24 टाइम जोनों में। कितने टाइम जोनों में? 24 टाइम जोनों में। उसके बाद हर टाइम जोन कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का। 15 डिग्री कितने टाइम के बराबर है? 1 घंटे के। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। अरे समझ में आ रहा है? तो जब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 5 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 20 मिनट लग जाएगा। 5 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब हम दुनिया के किसी भी देश का, अगर हमारे पास ये कैलकुलेशन है, हम दुनिया के किसी भी देश का अगर हमें उसका लॉन्गिट्यूड पता है, हम उसका टाइम निकाल लेंगे। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिग्री बता देते हैं कि भैया ग्रीनविच से इतने डिग्री ईस्ट है, इतने डिग्री वेस्ट है, उस लोकेशन का टाइम बता दो। जब हमारे पास डिग्री आ गई, उसको टाइम में ही तो कन्वर्ट करना है। इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बच्चे घूम जाते हैं क्योंकि इस बात का उनको पता नहीं होता। क्लियर है? चलते हैं आगे। दैट इज हाउ टाइम जोन्स वर क्रिएटेड। ऐसे ही टाइम जोन बनाए गए हैं। कंट्री जो है ईस्ट में ग्रीनविच के, उनमें टाइम ऐड होता है, और कंट्री जो वेस्ट में है ग्रीनविच के, उनमें टाइम सब्सट्रैक्ट होता है या माइनस होता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पहली स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आ जाते हैं इसमें। यहां पे बात करते हैं भाइयों इंडियन टाइम जोन की। इंडियन टाइम जोन की यहां पे बात हम करेंगे। तो देखिए, इंडियन टाइम जोन जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। यहां पे आवर आएगा भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ये आईएसटी क्या है? इसकी फुल फॉर्म कोई बता सकता है? ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है? इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जीएमटी प्लस 5.5 घंटे है। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जीएमटी की फुल फॉर्म पूछ लेता है भाई साहब। जीएमटी की फुल फॉर्म पूछी गई है पेपर में, ग्रीनविच मीन टाइम। ये याद कर लेना, हर क्वेश्चन को यहीं पे करा रहा हूं। ठीक है, इससे जुड़े हुए सब क्वेश्चनों को करा दूंगा। भारत का मानक देशांतर कितना है? 2 तरह से पूछ लेता है। पहले ऐसे पूछेगा, आईएसटी बराबर जीएमटी प्लस 5.5 घंटे, ये ऑप्शन में दे देगा, या ये दे देगा 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये भी दे देता है। ठीक है, अब जो भारत का मानक देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये गुजरता कहां से है? तो जैसे कि लिखा हुआ है पासिस थ्रो, कहां से? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। अब ये मिर्जापुर कहाँ है? ये मिर्जापुर है, मैं बता चुका हूं आपको, प्रयागराज में। प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे भैया, अब योगी जी ने इसका नाम प्रयागराज कर दिया है। समझ में आया? मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई सेशन में, ये बता दो। पूरा मजा आएगा। इस टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन रह जाए ना, तो बता देना कि हाँ सर हमारा क्वेश्चन रह गया है।
इतने जबरदस्त तरीके से इसको फिनिश कराऊंगा ना, मजा आ जाएगा आपको। आगे चलते हैं। दिस लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इस लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा गया। अब क्वेश्चन ये उठता है भैया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों लिया गया, जबकि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अब यहाँ पे मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी भी चलेगी। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंडिया का, वो अगर लैटिट्यूड लैटिट्यूड, अब कई भाइयों को बोलेंगे भाई अंग्रेज बन रहा, ठीक है भाई, इंग्लिश में स्लाइड बनाई, आगे से ट्राई करेंगे हिंदी में बनाने के लिए। लैटिट्यूड का मतलब है भाई, तो मैं पहले स्लाइडों में भी गलत बता चुका हूं आपको, एक्सांश करके वो देशांतर रेखाएं हैं। लैटिट्यूड मतलब है अक्षांश। मैंने स्लाइडों में आपको अक्षांश बताया भाई, उसको करेक्ट कर लेना, वो देशांतर है। और लॉन्गिट्यूड जो है ये है देशांतर रेखाएं। ये क्या है? देशांतर रेखाएं। क्लियर है? तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक यहाँ पे है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, जो ये है ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर मैं बात करूं, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे इंडिया का ये आ जाता है, क्या आ जाता है? ये आ जाता है जो लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश। अक्षांश जो रेखा है मतलब पड़ी रेखाएं, वो देखिए यहाँ पे एक कन्याकुमारी नाम की जगह है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। ये जो अक्षांश रेखा है ये सीधी जाती है 8 डिग्री और 4 मिनट, 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ। यहां से मेनलैंड इंडिया का शुरू होता है। और क्वेश्चन भी आता है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कौन सा है? कन्याकुमारी। बोलते हैं ना कश्मीर टू कन्याकुमारी। अब बात आ जाते हैं यहाँ पे नॉर्दर्न। यहाँ पे आपका है भाई साहब इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। कहाँ पे है? सियाचिन में है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे करा दूंगा यहीं पे। इंदिरा कोल है। अब ये कितने डिग्री अक्षांश पे है? ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर है यहां तक? तो ये तो हो गया नॉर्थ टू नॉर्थ कितना हम फैले हुए हैं। तो हम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैले हुए हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं वेस्ट की तरफ। वेस्ट में गुजरात का ये पार्ट है, समझ में आ रहा है? ये है लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर रेखाएं। क्या है? देशांतर रेखाएं। तो ये जो है ये देशांतर रेखा, ये है 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्टिंग की। अब ईस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि ग्रीनविच से ईस्ट में है, ठीक है। ये नॉर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि इंडिया भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ आता है, इसलिए। क्लियर है? अब ये जो गुजरात में ये पॉइंट है जो 68 डिग्री और 7 मिनट पे आता है, ये गुजरात में है। इसको बोलते हैं गुहर मोती। क्या बोलते हैं? गुहार। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, गुहार मोती। ठीक है। अब बात करते हैं ईस्टर्न पॉइंट की। तो देखो अरुणाचल में ये आपने देखा होगा कि बूथू ही बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये कितने डिग्री पे आ जाता है? ये आता है 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट। और इस पॉइंट का नाम क्या है? इसका नाम है किबीथू, ठीक है, किबीथू। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। क्लियर है? तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है भैया। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी।
कहाँ पे है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। ठीक है। उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंद्राकोल। कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर में है। कितने डिग्री पे? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? पश्चिमतम बिंदु है गुहरमोती, गुजरात में। यहाँ पे गांधीनगर में पड़ता है गुहरमोती। कितने डिग्री पे? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबीथू। कहाँ पे है? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। कितने डिग्री पे? 97 डिग्री 25 मिनट पे। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो देखिए, यहां से उत्तर से दक्षिण अगर पूरी बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये भी पूछ लिया जाता है। 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे बैठता है इंडिया का। और वहीं पे अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो ये 2933 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे बैठता है। तो ये क्वेश्चन भी, ये स्टैटिक क्वेश्चन है जो देखो कांस्टेबल के पेपर में हो गया, एमटीएस के पेपर में, अपना जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के पेपर में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है। क्लियर है? पर आपको ये पता होना चाहिए। समझ में आ गया? अभी बात कर लेते हैं जो हमने देखा कि 82.5 डिग्री को ही भारत का मानक देशांतर क्यों चुना गया। हमने पढ़ा था ना एक भी, अब 82.5 डिग्री को चुना गया। 82.5 डिग्री को ही क्यों चुना गया? हम तो सीधा सीधा ले लेते भैया, 90 डिग्री को चुन लो, है ना। हम तो 97.5 डिग्री तक फैले हुए हैं, 90 डिग्री को ले लो, सबसे आसान होगा। 90 है कैलकुलेशन करने के लिए भी। ये 82.5 का क्या मतलब था? 82 ले लेते। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो गुजरात का गुहरमोती है ये 68 डिग्री 7 मिनट पे है। और जो ये अरुणाचल प्रदेश में हमारा किबीथू है, कुबूथू, ये 97 डिग्री 25 मिनट पे है। जब हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो ये करीब 29 डिग्री से 30 डिग्री तक फैला हुआ है। एग्जैक्ट नहीं है, 29 डिग्री से 30 डिग्री तक। जब इन दोनों का मिड पॉइंट लेते हैं, इन दोनों का बीच, इन दोनों का जब बीच आप लोगे तो यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ। और यही क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज में कौन सी जगह है? बताओ भाइयों, कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने पीछे बता दिया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे प्रयागराज में किस जगह से होके हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो गुजर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये है 82 डिग्री 30 मिनट। अब बात आ जाती है कि इसको 5.5 घंटे कैसे लिखा गया। तो भाई देखो, मैं आपको बताता हूं। इधर आपको याद होगा मैंने बोला था कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग जाते हैं अर्थ को, या 4 डिग्री में 1 मिनट घूमती है। ठीक है। अब जो ये लॉन्गिट्यूड है ये प्राइम मेरिडियन से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ईस्ट का मतलब ऐड होगा, ये तो सिंपल सी बात है। जब इतने 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट है, जब 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है तो इतना डिग्री कितने मिनट में घूमेगा? तो 4 से इसको गुना कर दूंगा भाई। जब आप 4 से इसको गुना करोगे, 4 से पहले 82 को गुना कर लो। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 328 हो गया। प्लस में 4 से 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब है 1 डिग्री का आधा। तो जब आधे को 4 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 2। तो टोटल हो गया 330 मिनट। कितना हो गया? 330 मिनट हो गया टोटल। जब इसको आप घंटों में कन्वर्ट करोगे, भाग करोगे 60 से, 0 से 0 कट जाएगी। 6 पंजे 30, 5 घंटे हो गया। अब बचा 3, 3/6 ऐसे लिखोगे। 3/6 को लिखोगे 1/2 घंटा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 घंटा, और आधे घंटे को लिख सकते हो 30 मिनट। समझ में आया? और ये क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट में है। तो 5.5 घंटा बोलूं या 82.5 डिग्री बोलूं ईस्ट, बात दोनों का मतलब दोनों का सेम ही है। मतलब दोनों का भाइयों सेम ही है। क्लियर है यहां तक?
तो या तो मैं बोलूं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या मैं बोलूं GMT प्लस में 5.5 घंटे। अरे यहां तक क्लियर है? अब समझ में आया क्यों करते हैं भैया GMT प्लस 5.5 घंटे? आज समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है बट मजेदार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं यूटीसी की, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। आज के टाइम में बड़े ही चर्चा में है, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जीएमटी के बाद अभी आ गया भैया हमारे पास यूटीसी। यूटीसी का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो यूटीसी का पूरा नाम है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम क्या है? इसको हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक क्लॉक की वजह, एटॉमिक क्लॉक की सहायता से। इसको एटॉमिक टाइम भी हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एटॉमिक टाइम। अब एटॉमिक क्लॉक की सहायता से जब टाइम कैलकुलेट होता है तो बड़ा ही एक्यूरेट टाइम कैलकुलेट होता है। इवन मिली सेकेंड्स को भी ध्यान में रखा जाता है। मिली सेकेंड्स की भी यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे नहीं होती है। आप अपने फोनों को देख लेना, सिर्फ लोकेशन ऑन कर दो, 10 फोन हो आपके पास, आपके यार दोस्तों के, टाइम देख लेना। जो टाइम एक फोन में होगा ना, सभी फोनों में वही टाइम उसी टाइम पे दिखेगा। अगर 8:26 किसी फोन में हो रहे हैं और आपने देखा कि जब तक वो 8:27 ना हो, जब तक देखता हूं, तो जिस टाइम पे 8:27 होगा एक फोन में, सभी फोनों में उसी टाइम पे 8:27 होंगे। ये होता है भाई साहब एटॉमिक क्लॉक की सहायता से टाइम का निर्धारण। तो आजकल के फोनों में ये आने लगा है भाई यूटीसी, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। फोनों में नहीं, हर जगह इसी का यूज कर रहे हैं। कहां कहां कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अराउंड द वर्ल्ड, पहला पॉइंट है, अराउंड द वर्ल्ड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स। पूरी दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स हैं, बिल्कुल हैं। और अब तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, 100 से थाउजेंड्स में चली गई हैं। क्लियर है? और चली जाएंगी भाई आने वाले टाइम में। अभी टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं ना हम। टेक्नोलॉजी देखो कितनी बदल चुकी है। अभी एआई आ गया है, एआई ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। ठीक है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं यूटीसी। यूटीसी is the official globe time standard used by entire world today। जो मैं अभी आपको बताया है ऑफिशियल ग्लोबल टाइम स्टैंडर्ड है भाई, पूरी दुनिया इसको मान रही है आजकल, क्योंकि सेम है, हर लोकेशन पे वो सेम है। अब इट इज द बेस रेफरेंस टाइम फ्रॉम विच, किसके लिए बेस रेफरेंस टाइम है? सबसे पहले जो टाइम जोन है सभी, उनको कैलकुलेट करने के लिए। सभी 24 के 24 टाइम जोनों में बिल्कुल एक्यूरेट मिली सेकेंड तक सही टाइम दिखा देगा। उसके बाद बात करूं, फ्लाइट जो शेड्यूल हो रही हैं वो सब अभी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से ही शेड्यूल की जाती हैं। उनमें भी यूटीसी का ही प्रयोग हो रहा है। जीपीएस सिस्टम्स ऑपरेट, जो भी जीपीएस सिस्टम है उनमें भी अभी इसी का यूज किया जा रहा है। इंटरनेट सर्वर सिंक्रोनाइज, इसमें भी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन वर्क्स में भी यूटीसी का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो इसने अभी मोस्ट ऑफ द 90+% से जीएमटी को रिप्लेस कर दिया है। नाउ धीरे धीरे फुल टाइम से जीएमटी को रिप्लेस कर देगी। क्लियर है? तो ये है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसको यूटीसी बोलते हैं। यूटीसी के बारे में कई बार क्वेश्चन अभी आने लगेंगे एग्जाम में। यूटीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूटीसी जो है वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक क्लॉक्स पे। समझ में आया? तो आगे चलते हैं। प्रेजेंट डे टाइम। प्रेजेंट डे टाइम जैसे मैंने आपको बता चुका हूं। प्रेजेंट डे टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है 24 मेजर टाइम जोनों में बांटा गया है। वो पहले भी बांटा गया था जीएमटी का, उसी की बात चल रही है यहाँ पे। 24 मेजर टाइम जोनों में उसको बांटा यहाँ पे गया है। कुछ कंट्री हैं जो आधे घंटे का डिफरेंस लेती हैं, जैसे इंडिया है 5.5 घंटे। आधे घंटे का मतलब है पूरा टाइम, मतलब टाइम जोन जो हर हर घंटे पे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ प्राइम मेरिडियन, मतलब लंदन में ग्रीनविच में अभी मान लो 12 बज रहे हैं।
ठीक है, तो 12 बज रहे हैं तो एक एक घंटे का है, फिर 1 बजेगा, कहीं पे दूसरे टाइम जोन में 2, 3, फिर 4 बजेंगे, चौथे टाइम जोन में 5वें में 5 बजेंगे, क्योंकि हर टाइम जोन क्या है, 2-2 घंटे पे है। ठीक है, 2-2 घंटे पे टाइम जोन है, तो 12 के बाद 2 बजेंगे, फिर 4 बजेंगे, फिर 6 बजेंगे। ठीक है, एक एक घंटा जो है, एक एक घंटे पे टाइम जोन है, तभी 24 घंटे के 24 टाइम जोन है। तो हर घंटे पे जब टाइम जोन है तो हमने 5:30 क्यों लिया भाई, ये 30 मिनट का क्या काम है। तो कुछ कंट्री हैं जो आधे घंटे का डिफरेंस टाइम जोन से लेती हैं। हमने क्यों लिया आधे घंटे का डिफरेंस, क्योंकि हमें बिल्कुल पूरे ऑल ओवर इंडिया हमें एक ही टाइम जोन अपनाना था, और हमने बिल्कुल इंडिया के सेंटर से उसको अपना लिया। क्लियर है। सम यूज दे लाइट सेविंग टाइम, सम लार्ज कंट्रीज यूज वन टाइम जोन। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो इतना बड़ी होने के बावजूद भी सिर्फ एक टाइम जोन का ही यूज करती है। रशिया की तरह नहीं, रशिया में पता कितने टाइम जोन है, 12 टाइम जोन है। सबसे ज्यादा टाइम जोन जो आज की डेट में है वो रशिया में है भाइयों। चाइना में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। अब मॉडर्न टाइम जो मेंटेन हो रहा है वो किस किस की सहायता से हो रहा है। देखिए, एटॉमिक क्लॉक्स, सैटेलाइट्स, जीपीएस सिस्टम, एयरलाइंस, इंटरनेट सर्वर एंड ग्लोबल बैंकिंग ऑल डिपेंड ऑन यूटीसी। सभी किस पे डिपेंड है, यूटीसी पे हैं। ये मॉडर्न टाइम आजकल जो चल रहा है। अभी भाई इस सेशन में मैं आपको बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, आपका मन खुश हो जाएगा इन क्वेश्चनों को करके। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो वेरियस एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो चर्चा करेंगे इन क्वेश्चनों की। आपको मैं पहले मौका दूंगा, इन तीनों क्वेश्चनों को पढ़ो और आंसर अपने मन में सोच लो, फिर मैं इनका आंसर कराऊंगा। अभी बताओ भाई, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू विच प्लेस। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बता चुका हूं कहां से पास होता है, ग्रीनविच से। प्राइम मेरिडियन बोल दूं या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर बोल दूं, मैं अक्षांश बता दिया था भाई, उसको आप छोड़ देना। कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना, 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, कई बार पढ़ाते टाइम हो जाता है, तो उसको आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री देशांतर लेना। ठीक है, कहां से पास हो रहा है, ग्रीनविच से। पहले का हो गया ग्रीनविच। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द प्राइम मेरिडियन ऑफिशियल अडॉप्टेड इंटरनेशनली। कब इसको अडॉप्ट किया गया प्राइम मेरिडियन को। तो भाई कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद है कब हुई थी, 1884 में। कहाँ हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में। कितने कंट्रियों ने भाग लिया था, 25 कंट्रियों ने। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए करा रहा हूं। द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1824 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। आ गया अगला ही क्वेश्चन, वॉशिंगटन डीसी में हुआ था भाई। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीएमटी स्टैंड फॉर, जीएमटी जो है उसका पूरा नाम क्या है, जीएमटी का सबको पता होगा। इसका कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इसका पता नहीं होगा, लेकिन बहुत नमूने हैं भाई साहब, इस क्वेश्चन को भी पेपर में गलत करके आ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। अगर पेपर में आ गया ना, होपलेस हो जाते हैं भाई साहब पेपर देख के, पता नहीं क्या होता है बच्चों को, और पेपर देख के उसको गलत कर आएंगे। लगाना है सी लगा देंगे बी, लगा देंगे डी। आधे तो नालायक ज्योग्राफिकल मीन टाइम लगा देंगे, भाई ग्रीनविच मीन टाइम है। क्लियर है। अगर इस पूरे लेक्चर के बाद भी आप क्वेश्चनों को गलत करो तो भाई साहब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो ही नहीं। क्लियर है। इतने डेप्थ में जाके कोई नहीं बताएगा आपको इस टाइम जोन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत मानक जो टाइम है उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, तो मैंने आपको बताया था 82 डिग्री 30 मिनट, या हिंदी में आता है भारत का मानक देशांतर कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये आ जाएगा 5.5 घंटे। ध्यान रखना भाई।
इंडिया इज अहेड ऑफ जीएमटी और यूटीसी बाई कितना 5.5 घंटे। उड़ा दोगे इन क्वेश्चनों को पेपर में देखते ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच मॉडर्न टाइम स्टैंडर्ड इज मोर एक्यूरेट देन जीएमटी। जीएमटी से मोर एक्यूरेट कौन सा जो टाइम है स्टैंडर्ड, वो कौन सा है? मैं आपको बता चुका हूँ, यूटीसी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। किस पे बेस्ड है? किस चीज पे बेस्ड है? किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? एटॉमिक क्लॉक्स पे। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक क्लॉक्स पे। एटॉमिक क्लॉक्स पे बेस्ड है। क्लियर है? यूटीसी बेस्ड ऑन, आगे अगला ही क्वेश्चन भाई, यूटीसी बेस्ड ऑन एटॉमिक क्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉयल ऑब्जर्वेटरी वेयर द प्राइम मेरिडियन लाइन इज मार्क्ड इज लोकेटेड एट। 9वें क्वेश्चन में भाई साहब, रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहाँ है? कहाँ पे है रॉयल ऑब्जर्वेटरी? ग्रीनविच। क्लियर है? सवाल नंबर 10, पढ़ो और करो। 10, 11, 12, जो जीता वही सिकंदर। देखता हूं आप में से कौन जीतता है। ये तो मैंने आपको ग्रुप बी तक के क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है यूपीएससी तक के क्वेश्चनों को ठोक दोगे आप इसमें, ये गारंटी की बात है भाई साहब। 10वां क्वेश्चन देखो, इफ इट इज 12 नून एट जीएमटी, 12 बज रहे हैं दोपहर के जीएमटी पे, व्हाट विल बी द टाइम इन इंडिया। तो हम कितने आ गए हैं भाई जीएमटी से? ये मान लो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के। ठीक है, हमें टाइम प्लस करना है ईस्ट की तरफ, यहाँ इंडिया है, और हम कितना आ गए? 5.5 घंटे। क्या लिखते हैं हम? जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। 5.5 घंटे जोड़ दो इसमें। यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में कितने बज जाएंगे? 5.5। कब के? शाम के। कब के 5.5 बजेंगे? शाम के। ये 5.5 ऐसे लिख दिया, कंफ्यूजन में हो तो ना भाई, 5:30 हो रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? शाम के। लेकिन यहां तक क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड करस्पोंडेंस टू 1 आवर टाइम डिफरेंस। 1 घंटे के टाइम डिफरेंस में कितने डिग्री देशांतर होंगे? तो 15 डिग्री होंगे भाई। 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। ध्यान रखना, 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। 15 डिग्री में कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 360 डिग्री में कितना हो जाएगा? कितने गुना है भाई? 24 गुना, क्योंकि 24 टाइम जोन है ना, तो भी कितना हो जाएगा? 24 गुना। तो कितने हो जाएंगे? 24 घंटे। 360 डिग्री 24 घंटे। अरे क्लियर है ना? लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच लाइन डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अर्थ जो है, ये जो अर्थ है, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन डिवाइड करता है? कौन करता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। मैंने अक्षांश बता दिया था भाई, करेक्ट कर लेना उसको। माफ कर देना, मुझे छोड़ देना भाई। कभी बोलो बोला इसको तो यही नहीं पता लॉन्गिट्यूड को अक्षांश बोलते हैं देशांतर। ठीक है, अच्छा, या फिर इसको मैं बोल दूं प्राइम मेरिडियन, या मैं इसको बोल दूं प्राइम मेरिडियन। या तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन। क्लियर है? ये इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करती है। तो भाई ये था आज का सेशन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन था, पूरे 1 घंटे चला। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें मजा ना आया हो तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बट मैंने इस सेशन में शुरू से इतिहास से लेके और आज की डेट तक कैसे कैसे टाइम जोनों में बदलाव हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, जीएमटी कब आया, कितने देशों ने भाग लिया, ये भाई एक कहानी के तौर के रूप में तुम्हें बता दिया है। इसको कहानी के तौर में ही याद करना।
अगर आप याद कर लोगे तो इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप लेके एक ग्रुप डी के एग्जाम से क्लास ए एग्जाम तक आप चले जाना, आप इस टॉपिक से क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, राम राम।